गुड इवनिंग है क्लास 10th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है उसकी दूसरी क्लास पे चलेंगे। और इस दूसरी क्लास में आज हम लोग 6 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी पहली क्रैश कोर्स की क्लास हो चुकी है, उसमें भी हम लोगों ने अनसीन पैसेज को ही कवर किया हुआ था, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जहां से 3 नंबर के प्रश्न बनते थे। और 3 नंबर के प्रश्न कैसे बनते थे? एमसीक्यूज वाला टाइप वाला। अब आपका जो आज की क्लास में अनसीन पैसेज कराने वाले हैं, यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का प्रश्न बनेगा। और यहां पर एक बार आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में देखिए आपका रीडिंग सेक्शन है, और इस रीडिंग सेक्शन में देखिए आपका पहला पॉइंट है 160 पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में एक छोटा सा अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का। तो भैया इसकी आपकी क्लास हो चुकी है। जो आपकी पहली क्रैश कोर्स की क्लास हुई थी, यही आपका इसी के बारे में थी। अब जो इसमें दूसरा पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में एक दूसरा अनसीन पैसेज भी देंगे, और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होगा। और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 3 है तो जाहिर सी बात है 6 नंबर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है 1 नंबर का हो जाएगा, तो 6 1 7 नंबर। इस तरह से 7 नंबर आपका जो है ये सेकंड अनसीन पैसेज से पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इसी सेकंड अनसीन पैसेज को कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी अनसीन पैसेज कहीं से भी पूछे, आप आसानी से कर ले जाओगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपका रीडिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। रीडिंग सेक्शन टोटल 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का है। आज 10 नंबर का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आज आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के भी होने वाले हैं। और इस वर्ष का इस क्रैश कोर्स का हम लोग का टारगेट है इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स को प्राप्त करना। तो इसलिए जितनी भी क्रैश कोर्स में आपको क्लासेस दी जाए, आप सभी क्लासेस को ईमानदारी से अटेंड करेंगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। और आपका जो YouTube पर रिवीजन सीरीज की क्लास दी जा रही है, आपको उससे अटेंड नहीं करना है, केवल आपको इसी 20 क्लास को अटेंड करना है जो आपको क्रैश कोर्स में दी जाएंगी। तो आप लोग जो है कंफ्यूज होकर के चारों तरफ क्लास मत अटेंड करिएगा, बस जितनी 20 क्लास आपको इसमें दी जाए आप उसी क्लास को अटेंड करिएगा। बाकी अगर जहां जरूरत होगी YouTube की क्लास अटेंड करने के लिए, हम आपको जो है बता देंगे। लेकिन अभी आप केवल इन्हीं 20 क्लास पे फोकस करें, और जितनी 20 क्लास में चीजें दी जाए आप सही से अच्छे से उन्हें तैयार कर लेंगे। तो अब हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी इस क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। यहां पर भी नोटिस भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए नोटिस में लिखा गया है कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके दोबारा आपको ऐड नहीं किया जाएगा, और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो भैया आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्लास से जुड़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला अनसीन पैसेज है। ये पहला अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। और जो आज की इस क्लास में 6 अनसीन पैसेज कराएंगे, और टोटल कितने अनसीन पैसेज आज की इस क्लास में कराने वाले हैं? 6 अनसीन पैसेज। तो भैया ये जो 6 अनसीन पैसेज आज की इस क्लास में करवाएंगे, ये सभी अनसीन पैसेज, कुछ अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, और कुछ अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सभी चीजों को आप अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर देखिए आपका पहला अनसीन पैसेज है। पहले हम लोग इस पहले अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो यहां पर आपका देखिए दिए हुए हैं, गुड डीड्स मीन्स अच्छी कार्य, मे बी डन मीन्स किए जा सकते हैं। गुड मीन्स हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, डीड मीन्स हो जाएगा कार्य। अच्छी कार्य मे बी डन किए जा सकते हैं बाई एनीवन मीन्स किसी के भी द्वारा। अच्छे कार्य किसी के भी द्वारा किए जा सकते हैं। इन एनी वॉक ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के किसी भी पड़ाव पर। एनी वॉक ऑफ लाइफ मीन्स हो जाएगा जीवन का पड़ाव, मीन्स जीवन के किसी भी पड़ाव पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। आगे है
बाई दी सोल्जर्स, जैसे जो है बाई दी सोल्जर्स सैनिकों के द्वारा, इन दी बैटलफील्ड मींस युद्ध के मैदान में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं, मींस सैनिकों के द्वारा युद्ध के मैदान में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। बाई दी वुमेन, स्त्रियों के द्वारा, इन दी होम मींस घर में, स्त्रियों के द्वारा घर में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। दी नर्स, नर्स के द्वारा, इन दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अच्छे कार्य किए जाते हैं, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। दी बॉय एट स्कूल मीन्स लड़के के द्वारा, बच्चे के द्वारा स्कूल में अच्छे कार्य किया जा सकता है। आर दी इन्वेंटर, या फिर आविष्कारक के द्वारा, इन्वेंटर मीन्स होता है आविष्कारक, या फिर आविष्कारक के द्वारा अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। इन दी लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला में, आविष्कारक के लिए जो है आविष्कारक कहाँ अच्छे कार्य करेगा, अपनी प्रयोगशाला में करेगा। तो जो है वही चीज यहाँ पर कही हुई कि जो है अच्छा कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं पर भी किया जा सकता है, जीवन के किसी भी पड़ाव में किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपका इसमें दे दिए। आगे देखिए दिए हुए हैं, सच परफॉर्मेंस, ऐसा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन इज दी हैप्पीनेस, ऐसे प्रदर्शन से क्या मिलती है, हैप्पीनेस मीन्स खुशी मिलती है। बोथ ऑफ द डूअर, दोनों को खुशी मिलती है, बोथ ऑफ द डूअर मीन्स कार्य करने वाले को भी खुशी मिलती है। एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज डन, और उसे भी खुशी मिलती है जिसके लिए यह कार्य किया जाता है। मीन्स कार्य जो कर रहा है उसको भी खुशी मिलती है, और जिसके लिए किया जा रहा है उसे भी खुशी मिलती है। तो यही चीज यहां पर दी हुई है, फिर से देख लीजिए, सच परफॉर्मेंस, ऐसे प्रदर्शन से, इज दी हैप्पीनेस, खुशी मिलती है। बोथ मीन्स दोनों को, ऑफ द डूअर मीन्स कार्य करने वाले को भी खुशी मिलती है। एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज डन, और जिसके लिए कार्य किया जा रहा है उसे भी खुशी मिलती है। दी मेमोरी ऑफ अ गुड डीड मीन्स एक अच्छे कार्य की स्मृति, मेमोरी मीन्स हो जाएगा स्मृति ऑफ गुड डीड मीन्स अच्छे कार्य की, अच्छे कार्य की स्मृति। इंस्पायर अदर्स, दूसरे को क्या करती है, इंस्पायर, प्रेरित करती है। टू डू लाइकवाइज, ऐसा ही करने के लिए। विद दियर फेलो मीन्स अपने सहपाठी व्यक्ति के समान, मीन्स यह जो है स्मृति जो है क्या करती है, अच्छे कार्य की स्मृति जो है दूसरे को भी क्या करती है, प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है, अर्थात प्रेरित करती है ऐसा ही कार्य करने के लिए। तो भैया ये हो गया इस पहले अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। एक बार और हम लोग इस अनसीन पैसेज का जल्दी से हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ मीन्स अच्छा कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है जीवन के किसी भी पड़ाव में किया जा सकता है। जैसे बाई, जैसे दी सोल्जर्स इन दी बैटलफील्ड मीन्स सैनिकों के द्वारा युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। बाई दी वुमेन इन दी होम, स्त्रियों के द्वारा घर पे किया जा सकता है। दी नर्स इन दी हॉस्पिटल, और नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में किया जा सकता है। दी बॉय एट स्कूल, बच्चे के द्वारा स्कूल में किया जा सकता है। आर दी इन्वेंटर इन दी लेबोरेटरी, या फिर आविष्कारक अपनी प्रयोगशाला में कर सकता है। सच परफॉर्मेंस, ऐसा प्रदर्शन, इज दी हैप्पीनेस, खुशी देता है। बोथ ऑफ द डूअर, कार्य करने वाले को भी खुशी देता है। एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज डन, और उसे भी खुशी देता है जिसके लिए यह कार्य किया जाता है। दी मेमोरी ऑफ गुड डीड मीन्स अच्छे कार्य की स्मृति, इंस्पायर, प्रेरित करती है। अदर्स मीन्स दूसरों को, अच्छे कार्य की स्मृति दूसरे को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है। टू डू लाइकवाइज, ऐसा ही करने के लिए। विद दियर फेलोमैन मीन्स अपने सहपाठी व्यक्ति के समान, अपने सहपाठी व्यक्ति के समान ही कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करती है। तो भैया ये हो गया आपका इस पहले अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो भैया यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड टू मीन्स एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन कहां पर लेके जाता है। तो भैया जो है ये कहां पर लेके जाता है, इससे क्या मिलता है, तो ये आपको हैप्पीनेस देता है ना। कहां पे लेके जाता है, खुशी की तरफ आपको लेके जाता है ना। और खुशी दोनों को मिलती है, जो डूअर होता है उसको भी मिलती है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है उसे भी खुशी मिलती है। तो यही चीज हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर ना। प्रश्न सीधे पूछे हुए हैं, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू मींस अच्छे कार्य का प्रदर्शन आपको कहां पर लेके जाता है। तो भैया आपको कहां लेके जाता है, खुशी की तरफ लेके जाता है। तो आप उसी को लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड मींस एक अच्छी कार्य का प्रदर्शन, लीड्स लेके जाता है, टू हैप्पीनेस मींस खुशी की तरफ लेके जाता है, ऑफ बोथ द डूअर मींस जो है कार्य करने वाले
वाले को भी खुशी मिलती है, एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज डन, और जिसके लिए कार्य किया जा रहा है उसको भी इससे खुशी मिलती है। तो भैया ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड्स टू हैप्पीनेस ऑफ बोथ द डूअर एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज डन। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड डू, मीन्स एक अच्छे कार्य की स्मृति क्या करती है। व्हाट डज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड डू, मीन्स एक अच्छे कार्य की स्मृति क्या करती है। तो भैया जो है एक अच्छे कार्य की स्मृति जो है दूसरों को प्रेरित करती है ऐसा करने के लिए। अंतिम में दिया हुआ है ना, अंतिम में देखिए आपका दिए हुए हैं, सच परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस ऑफ बोथ द डूअर एंड ऑफ दोज हुम इट इज डन। अब यहां पर देखिए लास्ट में, द मेमोरी ऑफ गुड डीड इंस्पायर्स, प्रेरित करती है, टू डू लाइकवाइज विद देयर फेलो मैन, अपने सहपाठी व्यक्ति के समान करने के लिए प्रेरित करती है। यही अंतिम वाला आपका पूछा गया है इस दूसरे प्रश्न में। तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड डू, मींस एक अच्छे कार्य की स्मृति आपको क्या करती है। तो देखिए लिखे हुए हैं, द मेमोरी ऑफ गुड डीड इंस्पायर्स, मींस मेमोरी जो है गुड डीड अच्छे कार्य की जो है स्मृति इंस्पायर प्रेरित करती है अदर्स दूसरों को, टू डू लाइकवाइज विद देयर फेलो मैन, मींस अपने सहपाठी व्यक्ति जैसा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये हो जाएगा भैया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड इंस्पायर्स अदर्स टू डू लाइकवाइज विद देयर फेलो मैन। तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, हु मे डू गुड डीड्स, हु मे कौन कर सकता है, डू गुड डीड्स मीन्स अच्छा कार्य, अच्छा कार्य कौन कर सकता है। तो भैया कोई भी कर सकता है। यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं पहली लाइन में कि गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, मींस जीवन के किसी भी पड़ाव में जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अच्छा कार्य किया जा सकता है। तो सीधे आपका हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा, तो एनीवन हो जाएगा। तो देखिए लिखे हुए हैं, गुड डीड्स मे बी डन, अच्छा कार्य किया जा सकता है, बाय एनीवन मींस किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अच्छा कार्य किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, फाइंड आउट। आपको पता है कि तीन प्रश्न आपका जो है दो दो नंबर का हो गया। अब चौथा प्रश्न आपका किस आधार पे होगा, ये जो है वोकैब वाला सेक्शन के आधार पे होगा। तो दो दो नंबर का उधर अभी 6 नंबर का हो गया, ये आपका चौथा 1 नंबर का है, ठीक है। 1 मार्क्स देखिए यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, ठीक है। 1 नंबर का आपका है वोकैब बेस्ड वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं, फाइंड आउट अ वर्ड मीन्स एक ऐसे शब्द की तलाश करिए, इन दी पैसेज, इस पैसेज में, इस पैसेज में ऐसे शब्द का तलाश करिए, विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस, जो सैडनेस का विपरीत हो। सैडनेस मीन्स होता है उदासी, उदासी की विपरीत क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। और खुशी के लिए इस पैसेज में हैप्पीनेस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हैप्पीनेस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सीधे सैडनेस का आपका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, आपका हैप्पीनेस हो जाएगा। तो सीधे चौथे का अब क्या लिख देंगे, हैप्पीनेस लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका पहला अनसीन पैसेज पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आपने देखा, आपने कितना इजी ढंग से आपने किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान से आप करेंगे, आपको जो है आसानी से कर ले जाएंगे, सभी प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि सभी उत्तर उसी पैसेज में होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप कॉन्फिडेंस बना के रखें। ये जो 6 आज की क्लास में करा रहे हैं, इसे कई बार आप प्रैक्टिस कर लेना। आपके किताब में दिया होगा, नहीं तो आपके सीरीज में ये सभी जो है दिए होंगे जो है अनसीन पैसेज, तो आप उसमें से देख करके कई बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरा अनसीन पैसेज है, और ये दूसरा अनसीन पैसेज भी यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लें। तो यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, अबाउट 500 ईयर्स एगो, अबाउट मीन्स लगभग जो है 500 ईयर्स एगो मीन्स 500 वर्ष पहले, 100 मीन्स 100 हो जाएगा ना, लगभग 500 वर्ष पहले अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, हेमलिन एक शहर था, एक कस्बा था जिसका नाम क्या था, हेमलिन था। मीन्स लगभग 500 वर्ष पहले एक कस्बा था, नाम हेमलिन था, इन नॉर्थ जर्मनी मीन्स उत्तरी जर्मनी में, उत्तरी जर्मनी में जो है लगभग 500 वर्ष पहले एक कस्बा था, नाम हेमलिन था। वास ओवररन भरा हुआ था विथ रेड्स मीन्स चूहों से, और यह कस्बा चूहों से भरा हुआ था।
दी रैट्स वर सो बिग, और चूहे इतने बड़े थे कि दे यूज टू फाइट, कि वे लड़ा करते थे, दी डॉग्स मीन्स कुत्तों से, और चूहे इतने बड़े थे कि वे कुत्तों से लड़ा करते थे, एंड किल दी कैट्स, और बिल्लियों को मार देते थे, एंड बाइट दी बेबीज, और बच्चों को काट लेते थे, इन दी क्रेडल, जो पालने में होते थे। क्रेडल मीन्स हो जाएगा पालना, जिसमें बच्चे झूलते हैं, तो जो पालने में बच्चे होते थे उनको भी वे क्या कर लेते थे, बाइट कर लेते थे, मीन्स काट लेते थे। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट मीन्स हो जाएगा अंत में, अंत में ऑल दी पीपुल केम टू दिस टाउन, अंत में सभी लोग कहां पर आए, टू दी टाउन मीन्स शहर में आए, कस्बे में आए, और अंत में सभी लोग कस्बे में जुटे जो है। हाँ, एक बार फिर से देखिए, एट लास्ट ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल, मीन्स जो है सभागार में आए, कस्बे में नहीं, टाउन हॉल है मीन्स सभागार में आए, अंत में सभी लोग सभागार में आए। टू सी मीन्स मिलने के लिए, मेयर मीन्स मेयर से मिलने के लिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो इस कस्बे का क्या था, चेयरमैन था, उससे मिलने के लिए सभी लोग जो है सभागार में आए। दे बेग्ड हिम, वे उनसे विनती किए, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, और वे सभी लोग जो है चेयरमैन से विनती किए कुछ करने के लिए, टू रीड देम ऑफ द रैट्स, इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए, इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए वह जो है उनसे कुछ करने के लिए विनती किए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग, मेयर ने क्या किया, रखा, एक मीटिंग रखा, अगले दिन मेयर ने एक मीटिंग रखा। और टॉल मैन मीन्स एक बड़ा व्यक्ति, इन क्यूयर मीन्स विचित्र, लॉन्ग कोट मीन्स लंबी कोट में, फ्रॉम हिल टू हेड मीन्स जो है हिल मीन्स हो जाएगा जो है पैर का नाखून, पैर से जो पैर का अंगूठा होता है, हिल होता है, पैर के अंगूठे से, टू हेड मीन्स सर तक, पैर के अंगूठे से सर तक जो है वह लंबा विचित्र कोट पहना था। इंटर्ड मीन्स प्रवेश किया, दी हॉल मीन्स वह हॉल में प्रवेश किया, मीन्स जो है नाखून, पैर के जो है अंगूठे से लेकर के सर तक जो विचित्र जो है लंबा विचित्र कोट पहना हुआ था, वह जो है हॉल में क्या किया, इंटर किया, प्रवेश किया। ही वेंट अप टू दी टेबल, वह सीधे कहां पर गया, टेबल के पास गया, वह सीधे टेबल के पास गया, एंड सेड, और कहा, आई कैन रीड, मैं छुटकारा दिला सकता हूं, योर टाउन, आपके शहर को, आप रैट्स मीन्स चूहों से, मैं आपके शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूं। गेट रीड आप मीन्स होता है छुटकारा दिलाना, मैं आपके जो है शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूं। इफ यू पे मी, यदि तुम मुझे देते हो, यदि आप लोग मुझे देते हो 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, कितना जो है टुकड़ा, सोने का 1000 टुकड़ा यदि हमें देते हो, तो हम तुम्हारे शहर को जो है किससे छुटकारा दिला देंगे, किससे आजादी दिला देंगे, जो है इस चूहों से छुटकारा दिला देंगे। वी शैल बी ग्लैड, हम क्या होंगे, प्रसन्न होंगे, टू गिव यू, आपको दे करके, हम आपको दे करके प्रसन्न होंगे, गिव यू मच मोर देन दैट, इससे भी अधिक पैसा दे करके, इससे भी अधिक पैसा दे करके हम क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। टू बी रीड ऑफ द रैट्स मीन्स छुटकारा जो है चूहे से छुटकारा पाने के लिए, चूहों से छुटकारा पाने के लिए हम इससे भी अधिक पैसा दे करके आपको देने में हमें क्या होगी, खुशी होगी। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, जब उसने 1000 सोने के टुकड़े को मांगा, तो जो है मेयर ने कहा कि हमें इससे भी ज्यादा देने में खुशी होगी अगर तुम हमारे शहर को किससे छुटकारा दिला दे रहे हो, चूहों से छुटकारा दिला दे रहे हो। तो भैया ये हो गया इस जो है इस अनसीन पैसेज का ये हिंदी अर्थ हो गया। अब इसका जो है एक बार हम लोग फिर से इसका जल्दी से हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। दोबारा इसलिए जो है आपको लाइन वाइज बता देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो एक ही बार बता करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, यही मुख्य बात है। तो इसलिए सभी चीजों को आप ध्यान से समझे, समय क्या जा रहा है नहीं जा रहा है कितना लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिए हुए हैं About 500 years ago, लगभग 500 वर्ष पहले, अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक कस्बा था हेमलिन, इन नॉर्थ जर्मनी में, वाज ओवररन विथ रैट्स, वह चूहों से भरा हुआ था। दी रैट्स वर सो बिग मीन्स चूहे इतने बड़े थे, दैट दे यूज टू फाइट, की वे लड़ा करते थे, दी डॉग्स मीन्स कुत्तों से लड़ा करते थे, एंड किल दी कैट्स, और बिल्लियों को मार देते थे, एंड बाइट दी बेबीज, और बच्चों को काट लेते थे, इन दी क्रैडल्स, जो पालने में होते थे, और जो बच्चे पालने में होते थे उन्हें काट लेते थे। एट लास्ट मीन्स अंत में, ऑल दी पीपुल केम टू द टाउन हॉल, सभी लोग जो है सभागार में आए, टू सी दी मेयर, मेयर से मिलने के लिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो उस कस्बे का चेयरमैन था।
दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग टू रीड ऑफ देम ऑफ रेड्स, जो है दे बेग्ड, उन्होंने विनती किया, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, टू रीड देम ऑफ द रेड्स मींस चूहों से छुटकारा पाने के लिए, चूहों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कुछ करने के लिए उनसे विनती किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग, मेयर ने एक मीटिंग रखा। अ टॉल मैन इन क्यूअर लॉन्ग कोट फ्रॉम हिल टू हेड इंटर द हॉल, और एक लंबा व्यक्ति जो पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक पूरी तरह से विचित्र कपड़े में था, वह जो हॉल में प्रवेश किया। ही वेंट अप टू द टेबल, वह सीधे टेबल के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई कैन रीड ऑफ योर टाउन ऑफ रेड्स, मैं आपके शहर को चूहों से मुक्ति दिला सकता हूँ। इफ यू पे, यदि जो है तुम आप लोग हमें देते हैं 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के 1000 टुकड़े यदि आप हमें देते हैं तो हम आपके शहर को जो है चूहों से आजाद कर देंगे। वी शैल बी ग्लैड, हमें प्रसन्नता होगी। टू गिव यू मच मोर देन दैट, इससे भी अधिक देने में हमें प्रसन्नता होगी, हम सभी को प्रसन्नता होगी। टू बी रीड ऑफ द रेड्स, इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए, इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए इससे भी अधिक देने में हमें जो है आपको देने में क्या होगी, प्रसन्नता होगी, सेड द मेयर, मेयर ने कहा। तो भैया ये हो गया, इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ टाउन, कस्बे का नाम क्या था। तो भैया कस्बे का नाम क्या था, हेमलिन था ना। शुरुआती लाइन में आपका जो है कस्बे का नाम दिया हुआ है कि अबाउट 500 ईयर्स एगो अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, कस्बे का नाम क्या था, हेमलिन था ना। तो सीधे आपका पहले प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ टाउन वाज, मींस कस्बे का नाम था, वाज हेमलिन, उस कस्बे का नाम क्या था, हेमलिन था। सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द नेम ऑफ टाउन वाज हेमलिन, हेमलिन हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न है, What was the tall man wearing, वह लंबा व्यक्ति क्या पहना हुआ था, when he entered the hall, जब वह हॉल में प्रवेश किया। तो भैया जो है वह लंबा व्यक्ति क्या पहना था, एक विचित्र लंबा कोट पहना हुआ था, सर से लेकर के पांव तक, सर से लेकर के पांव तक वह एक लंबा विचित्र कोट पहना हुआ था ना, उसी चीज को आपको लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, द टॉल मैन वाज वीरिंग, वह लंबा व्यक्ति पहना था, अ क्वियर लॉन्ग कोट, एक विचित्र लंबी कोट, क्वियर मींस हो जाएगा विचित्र, लॉन्ग कोट मींस लंबी कोट, वह एक विचित्र लंबी कोट पहना था। फ्रॉम हिल टू हेड मींस जो है पांव से लेकर के सर तक, पांव से लेकर के सर तक वह एक लंबी विचित्र कोट पहना था। व्हेन ही इंटर्ड द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल में प्रवेश किया, जब वह टाउन हॉल में प्रवेश किया तो वह सर से लेकर के पांव तक एक लंबी विचित्र कोट को क्या किया हुआ था, पहना हुआ था। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, What did the tall man ask, उस लंबे व्यक्ति ने क्या पूछा, the people मीन्स लोगों से, to what did the tall man ask, उस लंबे व्यक्ति ने क्या कहा, the people to pay him मीन्स लोगों को उसे देने के लिए, लोगों को उसे देने के लिए उस जो है लंबे व्यक्ति ने क्या कहा। तो भैया उसने 1000 सोने का टुकड़ा मांग लिया हुआ था ना, तो 1000 जो है पीसेस ऑफ गोल्ड मांगा हुआ था ना, उसी चीज को आप लोग को लिख देना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, द टॉल मैन आस्क्ड, उस लंबे व्यक्ति ने जो है कहा, द मेयर मींस मेयर से, टू पे ही मींस उसे देने के लिए, 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड मींस 1000 सोने के टुकड़े को, 1000 सोने के टुकड़े को देने के लिए उसने मेयर से कहा। तो सीधे आपका तीसरे प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया कि द टॉल मैन आस्क्ड द मेयर टू पे हिम 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। आगे बढ़े चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, फाइंड आउट अ वर्ड, एक ऐसे शब्द की तलाश करिए इन द पैसेज, इस पैसेज में, इस पैसेज में आप एक ऐसे शब्द की तलाश करिए विच मीन्स स्ट्रेंज, जिसका अर्थ है स्ट्रेंज अर्थात विचित्र। तो ऐसे शब्द की तलाश करिए जिसका अर्थ क्या है, विचित्र है। तो भैया विचित्र के लिए क्यूअर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अगर क्यूअर शब्द का प्रयोग किया गया तो सीधे यहाँ पर क्यूअर लिख देंगे। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, द वर्ड इन दिस पैसेज इज क्यूअर, और जो है इस पैसेज में कौन सा शब्द है जो है स्टेंस का, जो है स्टेंस का मीनिंग देने वाला, तो क्यूअर है, क्यूअर आप सीधे लिख देंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्यूअर लिख दिए होते तब भी आपका काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इस तरह से आपका 2 अनसीन पैसेज कंप्लीट हो गया। अभी आपके 4 अनसीन पैसेज और बचे
पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो चारों अनसीन प्लेसेस को हम लोग कवर करेंगे, बस आप लोग ध्यान से जुड़े रहिए। ठीक है, कोई लापरवाही आपको करने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान से जितनी क्लास दी जाए सारी क्लास आप अटेंड करते चलें। 20 क्लास में गागर में सागर भरने वाले हैं। ठीक है, 20 क्लास में गागर में सागर भर देंगे, बस इतना ध्यान में बनाए रखें, बाकी बस बेहतरीन ढंग से क्लास अटेंड करते रहें। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा अनसीन पैसेज है। अब पहले हम लोग इस तीसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद ही इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से इसके हिंदी अर्थ को हम लोग कवर कर लेना। तो जल्दी से इसके हिंदी अर्थ को कवर करें ना, बोलिए जल्दी से सभी प्यारे बच्चे, हिंदी अर्थ को कवर करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें दिए हुए हैं, अ रिच मैन, एक धनी व्यक्ति, हैड केप्ट अ डॉग मीन्स एक कुत्ता था उसके पास। एक धनी व्यक्ति के पास एक कुत्ता था। टू गार्ड हिज हाउस मीन्स उसके घर को सुरक्षित रखता था। एट नाइट मीन्स रात्रि में। एक धनी व्यक्ति के पास जो है रात्रि में उसके घर को सुरक्षा देने के लिए एक कुत्ता था। फिर देख लीजिए, अ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग मीन्स एक धनी व्यक्ति ने कुत्ते को रखा था। टू गार्ड मीन्स सुरक्षा करने के लिए। हिज हाउस मीन्स उसके घर को। एट नाइट मीन्स रात्रि में। उसके घर को रात्रि में जो है सुरक्षा देने के करने के लिए एक कुत्ते को उसने रखा हुआ था। आगे देखिए, इन दी डे टाइम, दिन के समय, डे टाइम मीन्स हो जाएगा दिन का समय। इन दी डे टाइम, दिन के समय, दी डॉग वाज टाइड, कुत्ता जो है कुत्ते को बांध दिया जाता था। दिन के समय कुत्ते को क्या कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था। विथ अ चेन मीन्स एक चेन से, दिन के समय कुत्ते को एक चेन से बांध दिया जाता था। टू अ हैवी स्टोन मीन्स एक भारी पत्थर में, एक भारी पत्थर में उसे चेन से क्या कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात्रि में उसे क्या कर दिया जाता था, फ्री मीन्स स्वतंत्र कर दिया जाता था। दिन में तो बांध दिया जाता था और रात में उसे स्वतंत्र आजाद कर दिया जाता था। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। अ बर्ड के मीन्स एक पक्षी आती, प्रत्येक दिन एक पक्षी आती। एंड सादी डॉग, और कुत्ते को देखती, प्रत्येक दिन एक पक्षी आती थी और कुत्ते को देखती थी। एंड दी टू बीकम फ्रेंड्स, और दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए। एंड टू बीकेम फ्रेंड्स, और दोनों उसके बाद क्या हो गए, दोस्त बन गए। भाई मिलते मिलते ही तो दोस्ती होती है, कहते हैं चलते चलते दोस्ती हो जाती है। आप किसी से 4 बार मिलो तो आपकी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, और मेहरारू लोग तो जो है कई बार में दोस्ती कर लेती है, मेहरारू लड़की लोग तो एक बार मिली नहीं दोस्ती तुरंत उनकी हो जाती है। आगे है, दी बर्ड वुड प्ले, वह चिड़िया खेला करती थी। विद दी डॉग मीन्स कुत्ते के साथ। एंड आल्सो टीज हिम, और उसे चिढ़ाती भी थी। टीज मीन्स होता है चिढ़ाना। वह उस कुत्ते के साथ खेलती थी चिड़िया और उससे चिढ़ाती भी थी। टीज मीन्स होता है चिढ़ाना होता है, और उससे चिढ़ाती भी थी। आगे है, बट दी डॉग, लेकिन कुत्ता, डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, इससे जो है बुरा बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन कुत्ता इससे बिल्कुल बुरा नहीं मानता था। मिस जो चिड़िया उसके साथ खेलती थी, उससे चिढ़ाती थी, उससे जो है बिल्कुल फर्क इससे पड़ता नहीं था। आगे है, आगे आपका देखिए दिए हुए हैं, आगे क्या दिए हुए हैं, When the dog got his food, जब कुत्ता अपने भोजन को पाता था। एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन, और जब कुत्ता प्रत्येक दिन अपने भोजन को पाता था। द बर्ड वुड कम नियर, वह चिड़िया उसके नजदीक आ जाती थी। एंड कैच अ पीस ऑफ फूड, और रोटी के एक टुकड़े को क्या कर लेती थी, ले लेती थी, और भोजन के एक टुकड़े को ले लेती थी। सी हेल्ड इट अप इन हर बीक, और अपनी चोंच में लेकर के वह उससे उड़ जाती थी। बीक मीन्स होता है चोंच, और अपनी चोंच में लेकर के उड़ जाती थी। एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच, और उसके पहुंच से दूर हो जाती थी। जस्ट टू टीज हिम, उसे चिढ़ाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए, और उसके पहुंच से दूर हो जाती थी। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता इससे बिल्कुल क्रोधित नहीं होता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न था। टू हैव समवन टू प्ले विथ, अपने साथ किसी को खेलने के लिए पाकर के वह क्या था, प्रसन्न था। वन डे, एक दिन, दी बर्ड फेल इनटू अ टब, मीन्स एक दिन जो है वह चिड़िया एक टब में क्या हो गई, एक टब में गिर गई। एक दिन वह चिड़िया जो है एक टब में क्या हो गई, गिर गई। फुल ऑफ वाटर, जो किससे भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था। जो पानी से भरा हुआ था उस टब में एक दिन चिड़िया गिर गई। नॉट नॉट वेरी फार अवे, ज्यादा दूर नहीं थी, उस कुत्ते से ज्यादा दूर नहीं थी, उसी टब में गिर गई। द डॉग सा दिस, और कुत्ते ने इसे देखा। एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन, और भारी पत्थर को खींचा।
नियर मीन्स नियर इनफ टू रीच द टब, उस टब के नजदीक पहुंचने के लिए उसने उस भारी पत्थर को क्या किया, खींचा। आपको पता है कि उसे भारी पत्थर में एक चेन के माध्यम से बांधा गया था, तो उसने उस भारी पत्थर को क्या कर लिया, खींच लिया उस टब को नजदीक में जाने के लिए। ही टुक द बर्ड आउट, उसने उस पक्षी को बाहर निकाला। एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर क्या कर दिया, फेंक दिया। उसे उस पक्षी को जो है टब में से बाहर निकाला और जमीन पे फेंक दिया। द बर्ड ले स्टिल फॉर अ वाइल, कुछ समय तक बर्ड मीन्स चिड़िया उसी पर लेटी रही। एंड देन गॉट अप, उसके बाद उठ खड़ी हुई। मतलब कुछ देर तक तो लेटी रही, बेहोशी में रही, लेकिन उसके बाद क्या हुई, जो है गॉट अप मीन्स उठ खड़ी हुई। तो इस प्रकार से इनकी दोस्ती की कहानी थी इस तीसरे अनसीन पैसेज में। तो उम्मीद करते हैं आपको तीसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो भैया एक बार और इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए, आपका जल्दी से देखिए। अ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग, एक जो है धनी व्यक्ति के पास एक कुत्ता था। टू गॉड हिज, एक धनी व्यक्ति ने एक कुत्ते को रखा था। टू गॉड हिज हाउस एट नाइट मीन्स रात्रि में अपने घर की सुरक्षा के लिए। इन दी डे टाइम, दिन के समय, दी डॉग वाज टाइड, कुत्ते को बांध दिया जाता था। विथ अ चेन टू अ हैवी स्टोन, एक भारी पत्थर में चैन से बांध दिया जाता था दिन के समय। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात्रि में उसे छोड़ दिया जाता था। एवरी डे अ बर्ड केम, प्रत्येक दिन एक चिड़िया आती। एंड सा दी डॉग, और कुत्ते को देखती। एंड दी टू बिकम फ्रेंड्स, और दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए। दी बर्ड वुड प्ले मीन्स वह चिड़िया खेला करती थी विद दी डॉग मीन्स कुत्ते के साथ। एंड ऑल्सो टीज हिम, और उसे हम प्राय चिढ़ाती थी। बट दी डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन कुत्ता इसे बुरा नहीं मानता था। When the dog got up his food every day, जब कुत्ता जो है प्रत्येक दिन अपने भोजन को पा जाता था। The bird would come near, चिड़िया उसके नजदीक आ जाती थी। And catch a piece of food, और जो है एक भोजन के टुकड़े को ले लेती थी। She held it up in her beak, और इससे जो है अपनी चोंच में लेकर के उड़ जाती थी। एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच, और उसके पहुंच से दूर हो जाती थी। जस्ट टू टीज हिम, उसे चिढ़ाने के लिए, और उसे चिढ़ाने के लिए उसके पहुंच से दूर हो जाया करती थी। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता क्रोधित नहीं हुआ करता था इससे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ग्लैड टू हैव समवन टू प्ले विथ, वह किसी को अपने साथ पा करके, खेलने के लिए पा करके वह खुश रहता था। वन डे, एक दिन, दी बर्ड फेल इन टू टब मीन्स एक दिन जो है वह चिड़िया जो है एक टब में गिर गई, डूब गई। फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ था। नॉट वेरी फार अवे, जो है और ज्यादा वह दूर नहीं थी। द डॉग सा दिस, और कुत्ते ने इसे देखा। एंड ड्रैग द हैवी स्टोन नियर इनफ टू रीच द टब, और उस टब के नजदीक पहुंचने के लिए अपने भारी पत्थर को इसने क्या किया, खींचा। ही टुक दी बर्ड आउट, उसने जो है उस चिड़िया को बाहर निकाला। एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, और उससे जो है जमीन पे फेंक दिया। दी बर्ड ले स्टिल फॉर अ वाइल, कुछ समय तक जो है वह चिड़िया उसी पे लेटी रही। एंड देन गॉट अप, उसके बाद उठ खड़ी हुई। तो भैया ये हो गया इस तीसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब तो हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, कोई कंफ्यूजन होगी। अब इसके आधार पे जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इसके आधार पर देखिए आपका बना हुआ है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, उस कुत्ते की ड्यूटी क्या थी, कर्तव्य क्या था। तो भैया घर की सुरक्षा करना ना, उस कुत्ते का कर्तव्य क्या था, घर की सुरक्षा करना था ना। इसीलिए तो उसका मास्टर, उसका स्वामी उसे जो अपने घर पे रखा हुआ था। तो सीधे आप लिख देंगे, द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गार्ड द रिच मैन्स हाउस एट नाइट, मीन्स रात्रि में उस धनी व्यक्ति के घर की सुरक्षा करना ही उसका जो ड्यूटी था, उसका कर्तव्य था। तो पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, कैसे वह कुत्ता और चिड़िया क्या बन गए, दोस्त बन गए। कैसे वह चिड़िया और कुत्ता क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो भैया दोस्ती इनकी कैसे हुई थी, रोज एक दूसरे से मिलते थे, और मिलते मिलते क्या हो गई, दोस्ती हो गई। तो आपका सीधे जो है आप लिख देंगे, एवरी डे द बर्ड केम, प्रत्येक दिन चिड़िया आती थी। एंड सा द डॉग, और कुत्ते को देखती थी। एंड द टू बिकम फ्रेंड्स, और दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए। प्रत्येक दिन आती थी, देखती थी, और दोनों दोस्त बन गए। तो ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, टू दी बर्ड मीन्स चिड़िया के साथ, वन डे मीन्स एक दिन चिड़िया के साथ क्या घटित हुआ। तो भैया एक दिन चिड़िया के साथ क्या घटित हुआ था, वह टब में गिर गई थी, और टब कैसा था, फुल ऑफ वाटर मीन्स पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। तो सीधे देखिए लिखे हुए हैं, वन डे दी बर्ड फेल इनटू अ टब, एक दिन चिड़िया टब में गिर गई, फुल ऑफ वाटर, जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। एक दिन चिड़िया जो है टब में गिर गई, जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। तो आपका
ये तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है, आपको पता है चौथा आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्या है, फाइंड आउट अ वर्ड, एक ऐसे शब्द की तलाश करिए इन दी पैसेज, इस पैसेज में एक ऐसे शब्द की तलाश कीजिए विच इज अपोजिट ऑफ नियर, जो नियर क्या क्या है वो विपरीत हो। नियर मीन्स होता है नजदीक, नजदीक का विपरीत क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और दूर के लिए इस पैसेज में जो है फार शब्द का प्रयोग किया गया है, तो फार शब्द का प्रयोग किया गया है, पैसेज में देखेंगे फार शब्द मिल जाएगा, तो आपका नियर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। तो सीधे आपका जो है इस चौथे प्रश्न का उत्तर फार हो गया। तो इस तरह से आपका ये तीसरा अनसीन पैसेज भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपके टोटल 3 अनसीन पैसेज कंप्लीट हो गए, 3 और अनसीन पैसेज बचे हुए हैं। आपको भी थकने नहीं है, बिल्कुल थकने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको आधे घंटे से 35 से 40 मिनट की क्लास अभी बची हुई है, तो 35 से 40 मिनट ध्यान से आप अभी क्लास अटेंड करेंगे। और बोर हो रहे हो तो पानी उनी पी लीजिए, फिर आप क्लास अटेंड करें, लेकिन क्लास को अटेंड करना ही है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने अनसीन पैसेज नंबर 4 है, और ये अनसीन पैसेज 2-2 वर्षों में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2022 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। सेम यही अनसीन पैसेज आपका रिपीट भी किया गया है। जल्दी अनसीन पैसेज रिपीट नहीं होता है, ये इस बात को दिमाग में आप बना लें, जल्दी आपका अनसीन पैसेज रिपीट नहीं होता है, लेकिन ये अनसीन पैसेज इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीट हुआ है। तो इसलिए जो है हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं रिपीट होने का, लेकिन जो है जो अनसीन पैसेज रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाइए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस अनसीन पैसेज को अभी हम लोग पहले हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जो है इसका जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका दिए हुए हैं, A man was kept in jail, एक व्यक्ति को जेल में रखा गया था, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के। एक व्यक्ति को बिना किसी गलती के जेल में रखा गया था, तो यही हो गया अ मैन वाज केप्ट, एक व्यक्ति को रखा गया था, इन जेल मींस जेल में, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के। एक व्यक्ति को बिना किसी गलती के जेल में रखा गया था। When the king visited the jail, और जब राजा जो है जेल में विजिट किए मीन्स आए, he told him, उन्होंने उससे कहा that he was innocent, कि वह निर्दोष है। और जो है उसने जो है राजा से कहा कि वह निर्दोष है। तो वही है कि when the king visited the jail, जब जो है राजा जेल में आए, विजिट किए जो है आए, ही टोल्ड हिम, उसने उनसे कहा दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वह क्या है, मासूम है, वह निर्दोष है। द किंग फाउंड आउट, और राजा भी पाए दैट इट वॉज ट्रू, कि यह बात सत्य है। और राजा भी पाए कि यह बात क्या है, सत्य है, जो वह बोल रहा है कि वह निर्दोष है, बिल्कुल यह बात सत्य है। जब राजा ने जांच कराया तो पाया यह बात बिल्कुल वह सत्य बोल रहा है। The king gave him a sum of money, राजा ने उसे कुछ पैसा दिया, एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर दिया। राजा ने उसे कुछ पैसा दिया और उसे आजाद कर दिया। ही वेंट स्टेट, वह सीधे गया, टू दी मार्केट मीन्स बाजार में, वह बाजार में सीधे गया। वेयर सम बर्ड्स, जहां पर कुछ पक्षियां, वर केप्ट इन केजेस, उससे जो है पिंजरे में रखी गई थी, फॉर सेल मीन्स बेचने के लिए, जहां पर कुछ पक्षियों को जो है बेचने के लिए पिंजरे में रखा गया था। ही परचेस्ड ऑल दी बर्ड्स, वह सभी पक्षियों को क्या कर लिया, परचेस कर लिया मीन्स खरीद लिया, वह सभी पक्षियों को खरीद लिया। फ्रॉम दी शॉपकीपर मीन्स दुकानदार से, वह दुकानदार से सभी पक्षियों को खरीद लिया। एंड सेट देम फ्री, और उन्हें आजाद कर दिया। सेट देम फ्री मीन्स और उन्हें आजाद कर दिया। एट दिस, इस पर, दी शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, जो दुकानदार था सरप्राइज हो गया मीन्स आश्चर्यचकित हो गया, और यह देख करके जो है वह दुकानदार सरप्राइज हो गया मीन्स आश्चर्यचकित हो गया। देन दी मैन सेड टू हिम, उसके बाद उस व्यक्ति ने उनसे कहा, क्या कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन, यदि आप जेल में रहे होते, लाइक मी मीन्स मेरे तरफ, फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी गलती के, यदि आप जेल में बिना किसी गलती के मेरी ही तरह रहे होते, यू वुड हैव डन द सेम, तब आप भी यही काम करते, तो आप भी यही काम करते जो हमने अभी किया। तो भैया ये हो गया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ, चौथे अनसीन पैसेज का। एक बार और जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से देखिए,
A man was kept in jail, एक व्यक्ति को जेल में रखा गया था विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के। एक व्यक्ति को जेल में बिना किसी गलती के रखा गया था। When the king visited the jail, और जब राजा जो है जेल में आए, he told him, वह उनसे कहा that he was innocent, कि वह जो है मासूम है, निर्दोष है। The king found out that it was true, और राजा भी पाए कि यह बात बिल्कुल सत्य है। The king gave him a sum of money, राजा ने उसे जो है कुछ पैसे दिया। एंड सेट हिम फ्री, और उसे आज़ाद कर दिया। राजा ने उसे कुछ पैसे दिया और उसे आज़ाद कर दिया। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट, वह सीधे बाजार गया। वेयर सम बर्ड्स वर केप्ट इन केजेस फॉर सेल, जहां बेचने के लिए कुछ पक्षियों को जो है पिंजरे में रखा गया था। ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स, उसने सभी पक्षियों को खरीद लिया। फ्रॉम द शॉपकीपर, दुकानदार से, उसने दुकानदार से सभी पक्षियों को खरीद लिया। एंड सेट देम फ्री, और उन्हें आज़ाद कर दिया। एट दिस, इस पर दी शॉपकीपर वह सरप्राइज्ड, वह दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया। देन दी मैन सेड टू हिम, फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने उससे कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, यदि जो है आप भी जेल में बिना किसी गलती के मेरी तरह रहे होते, यू वुड हैव डन द सेम, तब आप भी इसे ऐसा ही जो है करते, तब आप भी ऐसा ही करते। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस चौथे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, वाई वॉज दी शॉपकीपर सरप्राइज्ड, वह शॉपकीपर आश्चर्यचकित क्यों हो गया। वाई वॉज दी शॉपकीपर सरप्राइज्ड, वह शॉपकीपर दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित हो गया। तो सिंपल सी बात है, क्यों आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि उस प्रिजनर ने सभी जो है बर्ड्स को क्या कर लिया था, खरीद लिया था और उन्हें आजाद कर दिया था। उस व्यक्ति ने सभी बर्ड्स को खरीद करके आजाद कर दिया था, यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे। तो उसी चीज को देखिए लिखे हुए हैं, दी शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, वह जो है शॉपकीपर आश्चर्यचकित हो गया था। बिकॉज, क्योंकि द प्रिजनर परचेज्ड, उस कैदी ने खरीद लिया, ऑल दी बर्ड्स, सभी जो है पक्षियों को, एंड सेट देम फ्री, और उन्हें आजाद कर दिया। तो इस बात पर ही जो है वह आश्चर्यचकित हुआ था। तो भैया ये हो गया आपके इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द प्रिजनर परचेज्ड ऑल दी बर्ड्स एंड सेट देम फ्री। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, What did the man say? उस व्यक्ति ने क्या कहा to the shopkeeper, मीन्स दुकानदार से। उस व्यक्ति ने जो है दुकानदार से क्या कहा, तो यही बात कहा हुआ ना कि यदि तुम भी मेरी तरह जो है जेल में बिना किसी गलती के रहे होते तो तुम भी वही करते जो हमने अभी किया। लास्ट में यही कहा हुआ था ना, तो उसी चीज को आपको लिखना है जो है प्रश्न के उत्तर में। द मैन सेड टू द शॉपकीपर, उस व्यक्ति ने शॉपकीपर से कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, यदि तुम भी जो है मेरी तरह बिना किसी गलती के जेल में रहे होते, यू वुड हैव डन द सेम, तब तुम भी यही काम करते जो हमने किया, तब तुम भी यही काम करते। तो दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल, इस पैसेज में ऐसे शब्द को खोजिए जिसका अर्थ है जेल है। तो भैया जेल मतलब जो है केजेस उसमें प्रयोग किया गया है, केजेस आपका वही जेल हो गया, तो केजेस आप लिख देंगे। द वर्ड इज केजेस, आपका शब्द क्या हो जाएगा, केजेस हो जाएगा, कैद खाना अर्थात जेल वही हो जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, फाइंड आउट अ वर्ड, एक शब्द की तलाश करिए इन दी पैसेज, इस पैसेज में, विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड, जो सोल्ड का विपरीत शब्द है। तो सोल्ड मीन्स जो है, सोल्ड मीन्स होता है बेचना, बेचना मीन्स हो जाएगा खरीदना, खरीदने के लिए इसमें परचेज शब्द का प्रयोग किया गया है, परचेज शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप उसी को लिख देंगे। तो देखिए लिखे हुए हैं, द अपोजिट वर्ड ऑफ सोल्ड इज परचेज्ड इन दिस पैसेज, इस पैसेज में जो है सोल्ड का अपोजिट विपरीत शब्द क्या है, परचेज्ड है, मीन्स से खरीदना। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द अपोजिट वर्ड ऑफ सोल्ड इज परचेज्ड इन दिस पैसेज। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो भैया अब हम लोग जो है पांचवें पैसेज की तरफ बढ़ेंगे, पांचवें अनसीन पैसेज की तरफ। दो अनसीन पैसेज और बचा हुआ है, दो अनसीन पैसेज बाद आपकी क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यह थकना बिल्कुल नहीं, थकना जो है मना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आप लोग ध्यान रखेंगे इस वीडियो को आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा। आप इस बात का ध्यान में बनाकर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने अनसीन पैसेज नंबर 5 है, मीन्स पांचवा अनसीन पैसेज है, और ये पांचवा अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के डीएल सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया इंपॉर्टेंट है,
जितनी करा रहे हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो 2022 वाला चल रहा था, 2023 वाला अब चल रहा है। ठीक है, तो अब पहले हम लोग इस जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो है जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। हिंदी अर्थ देखिए क्या दिए हुए हैं पांचवें में। रहीम एंड हुसैन, रहीम और हुसैन वर नेबर्स मीन्स पड़ोसी थे। रहीम और हुसैन क्या थे? पड़ोसी थे, नेबर्स थे। एक प्रश्न भी बना हुआ है, बना होगा या नहीं बना होगा तो जो है जान जाना कि रहीम और जो है हुसैन क्या क्या थे, तो पड़ोसी थे, उत्तर हो जाएगा अगर पूछा जाए तो। आगे है हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन कैसा व्यक्ति था? एक ईमानदार व्यक्ति था। हुसैन एक ईमानदार व्यक्ति था। ही वॉज लाइक्ड बाई ऑल पीपुल इन द विलेज, वह गांव में सभी व्यक्तियों के द्वारा लाइक किया जाता था, मीन्स पसंद किया जाता था। लाइक मीन्स हो जाएगा पसंद करना, बाई द ऑल पीपुल सभी लोगों के द्वारा, इन द विलेज मीन्स गांव में, वह गांव में सभी व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता था? पसंद किया जाता था। दिस मेड रहीम जेलस, यह चीज रहीम को जो है जेलस बना दी, मीन्स जो है क्या बना दी? ईर्ष्यालु बना दी। वह उससे ईर्ष्या करने लगा, नफरत करने लगा। ही वॉन्टेड टू गेट हुसैन इन टू ट्रबल, वह जो है हुसैन को परेशानी में डालना चाहता था। ट्रबल मीन्स हो जाएगा परेशानी, वह हुसैन को परेशानी में डालना चाहता था। वन डे मीन्स एक दिन, रहीम वेंट टू द जज, रहीम कोर्ट में जज के पास गया। एक दिन जो है रहीम वेंट टू द जज, जज न्यायाधीश के पास गया, एंड कंप्लेंट और शिकायत किया। एक दिन रहीम जो है न्यायाधीश के पास गया और शिकायत किया। क्या शिकायत किया? कि हुसैन हैज स्टोलन, कि हुसैन ने चुरा लिया है अ सिल्वर बाउल, एक जो है चांदी का जो है बाउल कटोरा चुरा लिया है, फ्रॉम माई हाउस मीन्स मेरे घर से, कि हुसैन मेरे घर से जो है एक जो है सिल्वर का मीन्स चांदी का कटोरा चुरा लिया हुआ है, ऐसा जज से उसने कंप्लेन किया। आगे है, आगे है हाँ, द जज आस्क्ड हुसैन टू बी ब्रॉट आउट टू दी कोर्ट, और जो है जज ने आदेश दिया कि हुसैन को कहाँ बुलाया जाए? कोर्ट में लाया जाए, कोर्ट में बुलाया जाए। ही सेड टू दी जज, उसने जो है जज से कहा, मतलब जो है हुसैन ने जज से कहा, माई लॉर्ड मीन्स जो है माई लॉर्ड मीन्स जज को संबोधित करने के लिए माई लॉर्ड का प्रयोग किया गया है कि माई लॉर्ड आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई डिड नॉट स्टील द बाउल, हमने जो है बाउल को नहीं चुराया, हमने कटोरी को नहीं चुराया है। आस्क रहीम, रहीम से पूछिए, टू प्रूव दैट आई स्टोल इट, रहीम से कहिए कि सिद्ध करे कि हमने इसे चुराया है। वही चीज कही हुई है कि आस्क रहीम, रहीम से कहिए टू प्रूव दैट आई स्टोल इट, कहिए कि जो है यह सिद्ध करें कि हमने इसे चुराया हुआ है। रहीम से, रहीम ने कहा, माई लॉर्ड मीन्स माई लॉर्ड, वी कैन पुट हिज ऑनेस्टी टू द टेस्ट, हम उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले सकते हैं। टेस्ट मीन्स जो है परीक्षा लेना, हम उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले सकते हैं। आई विल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट, अब ध्यान देना है, आई विल पुट मैं रखूंगा, अ पीस ऑफ मीन्स एक टुकड़ा ऑफ रेड हॉट आयरन, एक लोहे जलते हुए गर्म लोहे का टुकड़ा हम रखेंगे। इन हिज हैंड मीन्स इसके हाथों पर, मीन्स जो है हुसैन के हाथों पर जलते हुए जो है लोहे के टुकड़े को हम रखेंगे। इफ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड्स, यदि वह इसे अपने हाथों में होल्ड मीन्स रखा रहता है, मीन्स इसे अपने हाथों में संभाल लेता है, दैट विल प्रूव, यह सिद्ध कर देगी हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी। अगर इसे संभाल लेता है तो इसकी ईमानदारी को प्रूव कर देगी, मीन्स सिद्ध कर देगी कि वह ईमानदार है, मीन्स उसने नहीं चुराया है। तो इस तरह से रहीम ने उसे फंसाने का प्रयास किया और इस तरह से अपने तर्क को रखा। तो भैया ये हो गया आपका, यही दिए हुए हैं अनसीन पैसेज नंबर 5वां है, 2023 के डीएल सेट में पूछा गया था। अब इस अनसीन पैसेज के आधार पर जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन प्रश्नों को देखने से पहले एक बार जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ तेजी से देख लेते हैं। देखिए इसमें दिए हुए हैं, रहीम एंड हुसैन वर नेबर्स, रहीम और हुसैन पड़ोसी थे। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन एक जो है ईमानदार व्यक्ति था। ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, वह गांव में सभी व्यक्तियों के द्वारा पसंद किया जाता था। दिस मेड रहीम जेलस, यह चीज रहीम को जो है जेलस ईर्ष्यालु बना दी। ही वांटेड टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल, वह चाहता था हुसैन को परेशानी में डालना चाहता था। वन डे एक दिन रहीम वेंट टू द जज, रहीम न्यायाधीश के पास गया एंड कंप्लेंट और शिकायत किया कि हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माय हाउस, हुसैन मेरे घर से एक सिल्वर का जो है कटोरा चुरा लिया है। द जज आस्क्ड हुसैन टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट, मीन्स जज ने आदेश दिया कि हुसैन को कोर्ट में लाया जाए। ही सेड टू द जज, और हुसैन ने जो है जज से कहा, माय लॉर्ड आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, मीन्स न्यायाधीश मैं ईमानदार हूँ। आई डिड नॉट स्टील द बाउल, हमने जो है उस कटोरे को नहीं चुराया है। आस्क रहीम, रहीम से कहिए टू प्रूव दैट आई स्टोल इट, यह सिद्ध करने के लिए कि हमने चुराया हुआ है, इस बात को उसने कहा।
रहीम से रहीम ने कहा माय लॉर्ड वी कैन प्रूव हिज ऑनेस्टी टू दी टेस्ट, हम जो है उसकी ईमानदारी को परीक्षा के माध्यम से चेक कर सकते हैं। आई विल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड्स, मैं उसके हाथों में जो है लाल लोहे की छड़ी को, गर्म लोहे की छड़ी को रखेंगे। इफ़ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड्स, यदि उसे अपने हाथों में रखा रह जाता है, दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी, तो वह इसकी ईमानदारी को सिद्ध कर देगी। अगर वह उसे अपने हाथ में संभाल लेता है तो उसकी ईमानदारी को सिद्ध कर देगी। तो भैया ये हो गया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ। अब इसके आधार पर जो प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? वाई वॉज रहीम जेलस, रहीम क्यों ईर्ष्या करता था ऑफ हुसैन, मीन्स हुसैन से, रहीम हुसैन से क्यों नफरत करता था? तो भैया सिंपल सी बात है, रहीम इसलिए नफरत करता था क्योंकि जो है वह ईमानदार था, उसका जो है गांव में उसका सभी सम्मान करते थे, उसको जो है रिस्पेक्ट देते थे, इसलिए रहीम जलता था। पड़ोसी को अगर कोई इंसान जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट दे तो पड़ोसी जलने लगता है ना, तो ऐसी कंडीशन आती। तो ये लाइन सीधे दिया हुआ था, उसी को देखिए हमने लिखे हुए हैं। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन एक ईमानदार व्यक्ति था। ही वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, वह गांव में सभी लोगों के द्वारा जो है उसका सम्मान किया जाता था। दिस मेड रहीम जेलस, यही चीज रहीम को क्या बना दी? जेलस बना दी, ईर्ष्यालु बना दी। तो ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। देखिए दूसरा प्रश्न जो है क्या हमने लिखे हुए हैं, व्हाट डिड रहीम कंप्लेन, रहीम ने किस बात की शिकायत की टू दी जज, जज से रहीम ने क्या चीज शिकायत किया? तो भैया यही शिकायत किया हुआ था ना कि हुसैन ने उसके एक जो है बाउल को चुरा लिया, सिल्वर बाउल को क्या कर लिया? चुरा लिया हुआ है ना, सिल्वर के कटोरे को। तो यही चीज शिकायत किया था, उसी को आपको लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, रहीम कंप्लेन टू दी जज, रहीम ने जज से जो है कंप्लेन शिकायत किया, हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम हिज हाउस, कि हुसैन उसके घर से एक जो है सिल्वर बाउल मीन से चांदी का जो है कटोरी क्या कर लिए हुए हैं? कटोरा चुरा लिए हुए हैं। तो भाई यही बात जो है उसने जज से शिकायत किया हुआ था। तो ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया कि रहीम कंप्लेन टू द जज, हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम हिज हाउस। अब तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए बना हुआ, तीसरा प्रश्न क्या बना है? व्हाट प्रपोजल, कौन सा प्रस्ताव डिड रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, मीन्स कौन सा प्रस्ताव जो है रहीम ने रखा हुसैन की ईमानदारी को चेक करने के लिए? हुसैन की ईमानदारी को चेक करने के लिए कौन सा प्रस्ताव उसने रखा हुआ था? तो भैया यही प्रस्ताव रखा था ना कि उसके हाथों में जलता हुआ लोहे का जो है एक क्षण टुकड़ा रख दिया जाएगा, अगर संभाल लेगा तो ईमानदार है, नहीं संभाल पाएगा तो नहीं ईमानदार है। यही जो है रखा हुआ था प्रस्ताव लास्ट में ना, तो उसी चीज को आपको लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, रहीम प्रपोज टू दी जज, रहीम ने जो जज के सामने प्रस्ताव रखा, आई विल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड्स, मैं जो है एक लाल जो है जलते हुए लोहे के टुकड़े को उसके हाथों में रखेंगे। इफ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड्स, वह यदि उसे यह जो है अपने हाथों में संभाल लेगा, दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी, तो वह उसकी ईमानदारी को सिद्ध कर देगा। यदि वह संभाल लेगा तो वह उसकी ईमानदारी को सिद्ध कर देगा। तो भैया यही प्रस्ताव उसने रखा हुआ था। तो ये हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स मतलब है ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई, इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ ट्रूथफुलनेस है मीन्स सच्चाई है? तो ट्रूथफुलनेस नहीं भैया, इसमें ऑनेस्टी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑनेस्टी मींस ईमानदारी, ईमानदारी मींस वही सच्चाई हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका 4 का क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑनेस्टी लिख देंगे, तो आपका जो है ट्रूथफुलनेस का जो है क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा। तो भैया ये हो गया। तो आपका 5 अनसीन पैसेज कवर हो गया। अब हम लोग अंतिम अनसीन पैसेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जितना अनसीन पैसेज करा रहे हैं भैया उससे आप लोग जो है हो सकता हो जो है ऐसे जो है पैसेज पीछे छूट जाता हो, आप क्वेश्चन आंसर में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो, तो आपने जो भी सीरीज लिया होगा सभी सीरीज में ये अनसीन पैसेज मिल जाएगा, क्योंकि 2022-23 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया तो इसलिए सभी सीरीज में छापे होंगे। तो आप वहाँ से देख करके मिला करके अच्छे से समझ करके इसे पढ़ेंगे, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है? कोई लापरवाही नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने छठा और अंतिम अनसीन पैसेज है, और ये छठा अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के डीजे सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया ये भी जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और ये जो अनसीन पैसेज है इसे आप लोग जानते हैं, आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा सरमन वाला करके, ठीक है? तो जो है ये चैप्टर आप लोग जो है जानते होंगे, तो उसी का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस चैप्टर से होगा, ठीक है?
अब सरमन कर हमने बता दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को बताना कि किस चैप्टर का है। ठीक है, तो जो है अब जो है एक बार इसका हिंदी अर्थ हम लोग छठे अनसीन पैसेज का देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या है। अ पुअर वुमेन, एक जो है गरीब स्त्री, वंस केम टू बुद्धा, एक बार बुद्ध के पास आई। एक गरीब स्त्री एक बार बुद्ध के पास आई, टू आस्क हिम, उनसे पूछने के लिए, वेदर की क्या, ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, कि क्या वह कोई दवा दे सकते हैं। टू रिस्टोर मीन्स पुनर्जीवित करने के लिए, हर डेड चाइल्ड टू लाइफ मीन्स उसके मरे हुए बच्चे को जीवन में वापस लाने के लिए क्या कोई दवा दे सकते हैं। दी होली मैन, वह पवित्र व्यक्ति अर्थात गौतम बुद्ध, टच्ड बाई दी ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन, वह उस स्त्री के महान दुख से जो है प्रेरित होकर के, मीन्स उन्हें भी जो है टच हुआ, अर्थात उन्हें भी दुखित होकर के। तो वही है दी होली मैन, वह जो है पवित्र व्यक्ति अर्थात गौतम बुद्ध टच्ड मीन्स स्पर्श हुए बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन, उस स्त्री के बड़े दुख से वह स्पर्श हुए, अर्थात उसके दर्द को महसूस करके। टोल्ड हर, उससे कहे, दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, कि केवल एक ही दवा है, विच कुड रिवाइव हर सन, जो उसके पुत्र को रिवाइव कर सकती थी, मीन्स पुनर्जीवित कर सकती थी, ऐसी केवल एक ही दवा है। आगे है ही बेड, उसने उन्होंने कहा, बेड मीन्स होता है आज्ञा देना, अर्थात उन्होंने कहा, हर मीन्स उसे, ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मीन्स एक मुट्ठी भर सरसों का बीज लाने के लिए कहा, फ्रॉम अ हाउस, ऐसे घर से, वेयर डेथ हैड नेवर इंटर्ड, जिस घर में मृत्यु कभी प्रवेश नहीं की हो, उस घर से एक मुट्ठी भर सरसों का बीज लाने के लिए उन्होंने कहा। दी सारोइंग मदर, वह दुखित माँ, सारोइंग मीन्स दुखित, मदर मीन्स माँ, वह दुखित माँ, वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे पर और दरवाजे पे गई, मतलब कई लोगों के दरवाजे पे गई। सीकिंग, खोजते हुए, द मस्टर्ड सीड मीन्स उस सरसों के बीज को खोजते हुए वह सभी के दरवाजे पे गई। बट एवरी डोर, लेकिन प्रत्येक दरवाजा, सी मेड, जिससे वह मिलती थी, विथ सैड रिप्लाईज मीन्स दुखित करने वाला ही उत्तर मिलता था। वन सेड, एक ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, हमने अपने पति को खो दिया। एंदर सेड, दूसरे ने कहा, आवर यंगेस्ट चाइल्ड, हमारा जो है सबसे बड़ा पुत्र, डाइड लास्ट ईयर, पिछले वर्ष मर गया। और उसमें से एक ने कहा हमारा जो है बड़ा पुत्र जो है पिछले ही वर्ष मरा। सी रिटर्न, वह वापस आई, सी रिटर्न मीन्स वह वापस आई, विथ अ हैवी हार्ट मीन्स एक भारी हृदय के साथ, वह एक भारी हृदय के साथ वापस आई। टू दी टीचर मीन्स उस शिक्षक के पास, अर्थात गौतम बुद्ध के पास वह वापस आई। हु टोल्ड हर टेंडरली, जिन्होंने उनसे बड़ी कोमलता से कहा, बड़े प्रेम से कहा। टेंडरली मीन्स होता है कोमलता से, प्रेम पूर्वक हो जाएगा, टेंडरली याद रखना। आगे है दैट, क्या कहा कि दैट सी मस्ट नॉट थिंक, कि उन्हें नहीं सोचना चाहिए, मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, अपने स्वयं के दुख के बारे में उन्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सिंस, क्योंकि, सारो एंड डेथ, क्योंकि जो है दुख और मृत्यु, आर कॉमन टू ऑल, सभी के लिए क्या है, कॉमन है, मीन्स सभी के लिए या एक समान है, दुख और मृत्यु सभी के लिए एक समान है, तो इसलिए वे केवल अपनी दुख को ना सोचे, यही गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, यही सलाह दिया। तो भैया ये हो गया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से और इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। और ये आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर का नाम भी बता देते हैं, द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस में आपने इसे पढ़ा है, जो आपका शायद 10वां चैप्टर है प्रोज का, ठीक है, तो वही चीज है। तो अब जो है इसका जो है हिंदी अर्थ जल्दी से देखते हैं। यहां पर देखिए दिए हुए हैं, अ पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्धा, एक जो है गरीब जो है स्त्री बुद्ध के पास आई, टू आस्क मीन्स पूछने के लिए, वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, कि क्या वह कोई दवा दे सकते हैं, टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ मीन्स उसके बच्चे को, उसके मरे हुए बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए क्या वह उसे कोई दवा दे सकते हैं। दी होली मैन टच्ड बाई द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन मीन्स जो है उस स्त्री के जो है गहरे दर्द को समझ करके उस व्यक्ति ने कहा, टोल्ड कहा, हैड दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, की केवल एक ही दवा है, विच कुड रिवाइव हर सन, जो उसके पुत्र को जीवित कर सकती है। ही बेड हर ब्रिंग, ही बेड उसने कहा, हर ब्रिंग लाने के लिए, हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मीन्स एक मुट्ठी भर जो है
मस्टर्ड मीन्स सरसों के दाने, सरसों के बीज को लाने के लिए कहा। फ्रॉम अ हाउस मीन्स एक ऐसे घर से वेयर डेथ हैड नेवर इंटर्ड, जहां पर मृत्यु कभी प्रवेश नहीं की हो। द सारोइंग मदर, वह दुखित माँ, वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे और दरवाजे पे गई। सीकिंग द मस्टर्ड सीड, उस जो है सरसों के बीज की तलाश में। बट एवरी डोर सी मेट विद सैड रिप्लाईज, लेकिन प्रत्येक दरवाजे पे उन्हें निराशा ही मिली। वन सेड, एक ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, हमने अपने पति को खो दिया है। एंड द सेड, दूसरे ने कहा, आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, हमारा जो है सबसे जो है यंगेस्ट चाइल्ड जो है पिछले वर्ष मर गया। ये यंगेस्ट मीन्स हो जाएगा नौजवान, सबसे छोटा, हमारा सबसे छोटा पुत्र जो है पिछले ही वर्ष मरा। सी रिटर्न विथ अ हैवी हार्ट, वह जो है भारी हृदय के साथ वापस आई। टू द टीचर मीन्स जो है टीचर के पास, अर्थात जो है गौतम बुद्ध के पास। हु टोल्ड हर, जो उन्होंने उनसे कहा। टेंडरली मीन्स कोमलता से, मीन्स बड़े प्रेम से उनसे कहा। दैट सी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ओन ग्रीफ, कि उन्हें केवल अपने दुख के बारे में नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि सारो एंड डेथ मीन्स दुख और मृत्यु आर कॉमन टू ऑल, सभी के लिए एक समान है, कॉमन है अर्थात सभी के लिए एक समान है, तो इसलिए उन्हें अपने दुख के बारे में केवल ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो भैया ये हो गया इस जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न बना हुआ है, Why did the poor woman go to the बुद्धा, वह जो है पुअर वुमेन जो है बुद्ध के पास क्यों गई थी। तो भैया क्यों जो है बुद्ध के पास गई थी, तो आप लोग जल्दी से जो है बताएं, ठीक है, हाँ जल्दी से बताएं क्यों जो है, हाँ क्यों गई हुई थी, ठीक है जल्दी से बताएं जो है। वाई डिड दी पुअर वुमेन गो टू बुद्धा, वह जो है बेचारी स्त्री जो है क्यों बुद्ध के पास गई हुई थी, तो इसलिए गई हुई थी कि जो है कि वह चाहती थी, कोई दवा चाहती थी, कोई दवा चाहती थी जो उसके पुत्र को रिवाइव कर दे। तो यही देखिए लिखे हुए हैं, दी पुअर वुमेन वेंट टू बुद्धा, वह जो है बेचारी स्त्री बुद्ध के पास गई। टू आस्क हिम, पूछने के लिए, वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, कि क्या वह कोई दवा दे सकते हैं। टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, मीन्स उसके जो है मरे हुए बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए। तो भैया ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो आपका सटीक उत्तर क्या हुआ, द पुअर वुमेन वेंट टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, उस पवित्र व्यक्ति ने उनसे क्या कहा। तो उस पवित्र व्यक्ति ने क्या कहा हुआ था कि ऐसे घर से जो है सरसों का बीज लाएं जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वही चीज देखिए लिखे हुए हैं, द होली मैन टोल्ड हर दैट, उस जो है पवित्र व्यक्ति ने उनसे कहा, देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन, कि केवल एक ही दवा है जो उनके पुत्र को जीवित कर सकती है। ही बेड हर ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी भर जो है सरसों के बीज लाने के लिए। फ्रॉम अ हाउस, ऐसे घर से, वेयर डेथ हैड नेवर इंटर्ड, जहां पर मृत्यु कभी प्रवेश नहीं की हो, उस घर से जो है एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए पूछे हुए हैं, व्हाट वर दी सैड रिप्लाईज, कौन सा दुखित करने वाला उत्तर मिलता था। दैट पीपुल गेव हर, जो लोगों ने उन्हें दिया था। कौन दुखित करने वाला जो है उत्तर होता था जो लोग उन्हें देते थे। तो कौन सा दुखित करने वाला, एक ने कहा कि हमने जो है आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, हमने अपने पति को खोया। एक ने कहा हमने अपने यंगेस्ट सन को खोया। तो उसी चीज को आपको लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, वन सेड, एक ने कहा आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, हमने अपने पति को खोया। एंड द सेड, दूसरे ने कहा आवर यंगेस्ट चाइल्ड, हमारा जो है सबसे जो है यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, पिछले ही वर्ष मर गया। दीज सैड रिप्लाईज, ये जो है दुखित करने वाले उत्तर, दैट दे गिव हर, यही वे उत्तर दिए हुए थे। तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि वन सेड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड एंड द सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, दीज सैड रिप्लाईज दैट दे गिव हर। तो भैया ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़े चौथे प्रश्न की तरफ, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएं, जल्दी से चौथे प्रश्न की तरफ बढ़े। यहां पर देखिए चौथा और अंतिम प्रश्न है आपका जो है इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, इस पैसेज के साथ साथ इस क्लास का भी अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन से शब्द का मीन्स मतलब है सॉफ्टली, मीन्स कोमलता से, किस जो है अर्थ शब्द का अर्थ सॉफ्टली है, कोमलता से है। तो ये सॉफ्टली मतलब टेंडरली होता है, टेंडरली होता है, तो आपका सॉफ्टली मीन्स टेंडरली हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सॉफ्टली मीन्स टेंडरली हो जाएगा, तो आपका सॉफ्टली का टेंडरली हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है चौथे का उत्तर। इस तरह से आपका ए अनसीन पैसेज पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और आपका दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गया। जो रीडिंग सेक्शन था, आज रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ
आज की इस क्लास के साथ इस 2 क्लास में आपका पहली क्लास और इस क्लास में 2 क्लास में आपका 10 नंबर का काम हो गया है, रीडिंग सेक्शन काम हो गया। बस रीडिंग सेक्शन के लिए आप यही जो है 6-6 अनसीन पैसेज अच्छे से कवर कर लेंगे, 2-3 बार इसी का रिवीजन कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी कोई भी अनसीन पैसेज दें, आप आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, बाकी अब क्लास की यहीं समाप्ति करेंगे। अगली क्लास आपका राइटिंग सेक्शन का होगा, आर्टिकल राइटिंग का होगा, एप्लीकेशन राइटिंग का होगा। तो भैया अगली क्लास आपका एप्लीकेशन का होगा और जो है लेटर तो आप में नहीं पूछा जाता है, आर्टिकल एप्लीकेशन दो चीज़ का आपका राइटिंग सेक्शन होगा। तो उस पर अब आगे अगली क्लास मिलेंगे। और हाँ, जितनी भी आपको जो है इस क्रैश कोर्स में क्लासेस दी जाए सभी क्लासेस आप अटेंड करेंगे। टोटल 20 ही क्लासेस देंगे, ज़्यादा क्लासेस नहीं है, तो इसलिए 20 क्लास को बहुत अच्छी तरह से आप रिपीट कर लेंगे, कई बार उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लें, रिवीजन करते रहें। और क्लास 1-2 दिन भी बीच में अगर गैप भी हो जा रहा है तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हुआ करें। आपकी जनवरी लास्ट तक सारी क्लासेस दे दी जाएंगी, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तीसरी क्लास में, क्रैश कोर्स की तीसरी क्लास है। बाकी ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। आप इस बात को ध्यान में बनाए रखें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती हैं। तो इसलिए बच्चे अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, इस कम समय में पूरी आप ईमानदारी से मेहनत करें, ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट हो, जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा हो, वो बेहतरीन दिन हो। तो इसलिए कोई भी लापरवाही अब आपको नहीं करना है। इन्हीं मुद्दों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।